इतिहास से निकलकर राणा सांगा इन दोनों भारतीय राजनीति में छाए हुए हैं। राजस्थान के वीर सपूत राणा सांगा पर सपा सांसद का सदन में दिया एक वक्तव्य पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। गौरव जी, दो तीन बातें हैं। करनी सेना की नाराजगी है, समाज को लेकर बोला गया है, उनका जो उन्होंने समझा है उनका प्रदर्शन हो सकता है। एक बात ठीक है, समाजवादी पार्टी कह रही है गद्दार भारतीय जनता पार्टी को कहा गया है, उनको नहीं कहा गया। हम उनका सम्मान करते हैं, अभी यहां पर उन्होंने उस चीज को रखा। बात ये आ रही है, तीसरा जो आरोप रामजी लाल सुमन की तरफ से खुद आया वो ये आया कि भारतीय जनता पार्टी करनी सेना से ये सब करवा रही है और इसीलिए इस तरह के हिंसात्मक आंदोलन और प्रदर्शन के लिए अनुमति देती है। देखिए राखी जी, पूरे सीक्वेंस को समझिए और समाजवादी पार्टी के खतरनाक और बेहद घिनौने खेल को भी डिकोड हम करना चाहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सपना आया था क्या कि अबू आजमी औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा, उसको महान बताएगा। भारतीय जनता पार्टी को सपना आया था क्या कि रामजी लाल सुमन जो है वो हमारे वीर शिरोमणि जो देश के मान सम्मान प्रतिष्ठा है उनका अपमान गद्दार कह के करेगा संसद के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को सपना आया था क्या कि रामजी लाल सुमन को दलित बनाम सवर्ण बना करके अखिलेश यादव राजनीति करेंगे क्या? पहले पत्थर ये फेंकेंगे और उसके बाद जब प्रतिक्रिया आएगी तो इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ऐसा नहीं चलता है, लोकतंत्र में जवाब देना पड़ता है और आप भाग नहीं सकते, आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आपने जो घिनौना कृत्य किया है सदन के अंदर उस पर सफाई से जवाब देना पड़ेगा। और करणी सेना को आप अगर बीजेपी की सेना बता रहे हैं तो आप एक बात बताइए कि करणी सेना को कब बीजेपी ने निर्देश दिया? इतिहास में कब बीजेपी के कहने पर करणी सेना सड़कों पर उतरी? आपने अपमान किया, करणी सेना सड़कों पर उतरी है। वही करणी सेना यह भी कह रही है कि किसी भी जाति के महापुरुष का अगर कोई अपमान करता है तो उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। तो आप इसका समर्थन करते या नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं, लेकिन आपको दलित बनाम सवर्ण का घिनौना खेल खेलना है। वही मायावती जी ने आपको नंगा कर दिया, बेनकाब कर दिया। जिन दलितों को 2012 में सत्ता में आने के बाद 36 घंटे के अंदर आपने कई शहरों में उनके घरों को जला दिया, तबाह कर दिया। सर्वाधिक दलितों का उत्पीड़न आप लोगों के शासनकाल में हुआ। आज आप दलितों के मसीहा बने हुए हैं। आपको बहुत दर्द हो रहा है दलितों के नाम पर। आप सवर्ण बनाम दलित का जहरीला खेल समाज में खेलना चाहते हैं। आप 2027 के पहले 2025 में ही विधानसभा का चुनाव लड़ करके जीत लेना चाहते हैं। इतनी हड़बड़ी है, इतनी जल्दीबाजी है आपको चार जो टुच्चे इतिहासकार थे जिन्होंने दलाली करके पैसे खा करके कांग्रेस से इतिहास लिखा, आपको उन्हीं इतिहासकारों का नाम याद आ रहा है? आपको बाबरनामा याद आ रहा है? अब बताइए भारत के किस इतिहासकार ने यह लिखा है? किस इतिहासकार ने लिखा है कि बाबर को हमारे वीर शिरोमणि ने बुलाया था? अरे उसको तो अमीरों ने बुलाया था, उसको तो अमीरों ने बुलाया था, जो अमीर पीड़ित थे उसने बुलाया था। इतिहास का ज्ञान नहीं है और चले हैं भारत के महापुरुषों का अपमान करने। इन्होंने दलितों का अपमान किया है, इन्होंने उन्हीं मायावती को जो दलितों की शिरोमणि है उनका अपमान किया, उनका जान लेने का खतरनाक खेल खेला है और षड्यंत्र के तहत खेला है। क्यों भूलते हैं? ये समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, ये आर्मी की बात करते हैं, गुंडा आर्मी इनके पास है। जब ये सत्ता में होते हैं तो थानों पर गुंडों से थानों को चलाया जाता है, उस तरह की नर्सरी चलती है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने 7,500 दंगे प्रदेश के अंदर में करवा दिए, जिनके शासनकाल में एक धर्म विशेष, एक मजहब विशेष के लोगों को संरक्षण प्राप्त था, एक जाति विशेष के लोगों को संरक्षण प्राप्त था। वो कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, जो जातिवाद के गर्भ से पैदा हुई पार्टी है, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां तक चलवाई है, जिन्होंने साधु संतों को जेल में बंद करवाया है। ये आज ये कह रहे हैं कि हम सबकी बात करते हैं। अरे जो पीडीए नाम रखे हैं वो भी षड्यंत्र है, वो भी एक धोखा है जिसका स्पष्ट कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कैसे बातें करते हैं? और ये बात कर रहे हैं रूपाला जी की। रूपाला जी शायद ऐसे ही लोगों के लिए कह रहे थे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठ के प्रवचन झाड़ रहे हैं।